हजारों लाड़ प्यार में पली बड़ी बेटी जेल से बाहर आने के बाद जैसे बिल्कुल बदल गई थी। 3 साल पहले वह कार का दरवाजा भी अपने प्रेमी से खुलवाने के लिए नखरे करती थी, लेकिन अब उसे कार के दरवाजे से हाथ दबने का भी डर नहीं था। जो बड़ी बेटी पहले बहुत नाज नखरों में पली थी, अपने 20वें जन्मदिन के दिन उस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाने की कोशिश की गई। डर से कांप रही जियांग निंग ने अपनी सारी उम्मीदें झान बेइये पर रख दी। उसे विश्वास था कि यह आदमी जिसने बचपन से उसे चाहा था अदालत में उसके लिए गवाही देगा, लेकिन अदालत में घटना के इकलौते गवाह झान बेइये ने कोई गवाही नहीं दी और सिर्फ यह कह दिया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार जियांग निंग को अत्यधिक आत्मरक्षा के कारण 3 साल 6 महीने की सजा हो गई। जेल में वह अक्सर अपना रूप बदलती रहती थी और मारपीट उसके लिए आम बात बन गई थी। 3 साल की जेल की जिंदगी ने उसका घमंड और आत्मविश्वास पूरी तरह मिटा दिया। जिस दिन वह जेल से बाहर आई, उसे लेने जान बेइये आया, लेकिन जियांग निंग शांत रही। वह पहले जैसी नहीं रही थी। हालांकि जान बेइये ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस इतना कहा कि दादी ने उसे लेने के लिए भेजा है। घर पहुंचने पर दादी ने बताया कि उसके जेल जाने के कुछ समय बाद ही उसके दादा का देहांत हो गया था और उसका घर कई सालों से खाली पड़ा था, इसलिए उसे यहीं रहने के लिए कहा गया। जब उसके सामने खाना रखा गया तो उसने आदतन धन्यवाद कहा और खाना खाने लगी, लेकिन उसमें पहले वाली शान नहीं रही थी। वह गिरे हुए चावल के दाने तक उठाकर खाने लगी, क्योंकि जेल में उससे अक्सर खाना छीन लिया जाता था और भूखे न रहने के लिए उसे जमीन पर गिरे गंदे बन तक खाने पड़ते थे। दादी ने उसके सूजे हुए हाथ को देखा तो जान बेइये को याद आया कि कार का दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ फंस गया था। पूछने पर उसने किसी पर दोष नहीं डाला और इसे अपनी ही गलती बताया, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह पहले वाली घमंडी लड़की नहीं रही। जब वह अपने कमरे में जाने लगी तो जान बेइये ने उसे रोककर पूछा कि उसने अपने हाथ के बारे में बताया क्यों नहीं और क्या वह जानबूझकर दादी की सहानुभूति पाना चाहती थी। जियांग निंग ने माफी मांगते हुए कहा कि वह अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगले दिन वह जान बेइये के साथ कब्र पर गई, जहां मृत व्यक्ति के माता पिता ने उसे देखकर गुस्से में उसे अपने बेटे के लिए घुटनों के बल माफी मांगने को मजबूर कर दिया। वह बिना विरोध किए घुटनों पर बैठ गई और इस घटना ने उसके पुराने घमंड